हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज की वीडियो में दोस्तों हम आप लोगों को क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी जंतु जगत में दोस्तों आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आज हम दो अंतर देखेंगे। एक अंतर है पहला अरीय सममिति व रेखीय, या हम ये कह सकते हैं कि अरीय सममिति या द्विपार्श्व सममिति यानी रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री के मध्य अंतर देखेंगे। तो पहला अंतर तो हम देखेंगे अरीय सममिति या द्विपार्श्व सममिति में अंतर। तो चलिए वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला है अरीय सममिति एवं द्विपार्श्व सममिति में अंतर बताना है आपको, यानी रेडियल सिमेट्री इसको कहते हैं। अरीय सममिति को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री और द्विपार्श्व सममिति को हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें अरीय सममिति की और दूसरी साइड हमारा क्या है द्विपार्श्व सममिति यानी बाइलेटरल सिमेट्री। तो देखिए जो अरीय सममिति होता है या रेडियल सिमेट्री ऐसी असममित प्रदर्शित करने वाले, या हम कह सकते हैं ऐसी सममिति प्रदर्शित करने वाले जीवों के शरीर को केंद्रीय अक्ष से होते हुए किसी भी तल पर काटने पर वह दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। यानी देखिए कोई भी जीव है यदि उसको हम ऐसे काटें कि यदि उसको हम कहीं भी या किसी भी तल से काटें, वो यदि दो बराबर भागों में कट जाता है तो उस प्रकार की सममिति को हम क्या बोलते हैं, अरीय सममिति बोलते हैं। ऐसी सममिति जिसमें कि किसी भी जीव को हम कई सारे जगहों से काटें और वो दो बराबर भागों में बढ़ जाए, उसको हम बोलते हैं अरीय सममिति या रेडियल सिमेट्री। वहीं द्विपार्श्व सममिति की यदि बात करें तो देखिए ऐसी सममिति वाले जीवों के शरीर, या यहाँ पे हम नॉर्मल भाषा में समझें तो देखिए किसी एक तल या दो तल से यदि कोई जीव दो बराबर भागों में कट पाए तो उसको हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की सममिति को हम द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यदि हम किसी भी सममिति की देखें तो अरीय सममिति में क्या है, किसी भी यदि जीव को यदि कहीं से भी यदि काटे हम और वो दो बराबर भागों में यदि बट जाता है तो उसे हम अरीय सममिति कहते हैं। वहीं द्विपार्श्व सममिति का मतलब होता है कि कोई भी जीव जो है उसको यदि हम एक ही अक्ष से काटें और दो बराबर भागों में बढ़ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। चलिए इनके मध्य दूसरा डिफरेंस क्या है कि इसके अंतर्गत आने वाले जो जंतु होते हैं, देखिए इसके अंतर्गत आने वाले जो भी जंतु होते हैं तो उनका जो शरीर होता है यानी बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, गोलाकार होती है। तो इसके अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं अरीय सममिति के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो कि गोलाकार होते हैं। अब बेसिकली गोलाकार जीवाणु हैं तो वो कई जगह से दो बराबर भागों में कट सकते हैं या बट सकते हैं। वहीं इसके विपरीत देखिए जो द्विपार्श्व सममिति है इसके अंतर्गत ऐसे जंतुओं का शरीर में प्रवेश होता है मुख्य रूप से, या हम इसके अंतर्गत ये कह सकते हैं कि ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर क्या होता है, प्रायः चपटा होता है। कैसा होता है, चपटा होता है। चपटे आकार के शरीर वाले या चपटे कृमि इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आते हैं। चलिए इसके बाद अगला डिफरेंस है इनमें कि इस सममिति वाले जीवों के शरीर के अंग जो हैं एक केंद्रीय अक्ष के चारों ओर व्यवस्थित होते हैं। इस सममिति में आने वाले जो भी जीव होते हैं उनके शरीर के अंग जो होते हैं वो एक केंद्रीय अक्ष के चारों ओर ही व्यवस्थित होते हैं। वहीं यदि हम बात करें द्विपार्श्व सममिति की तो देखिए इस सममिति वाले जीवों के शरीर के अंग अधर या पृष्ठ सतह पर स्थित होते हैं। यानी कैसे होते हैं, या तो आगे या तो पीछे स्थित होते हैं। चलिए इसके बाद अगला डिफरेंस है कि इसका यदि हम एग्जांपल देखें तो देखिए द्विपार्श्व सममिति यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल। तो रेडियल सिमेट्री के कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे देखिए हाइड्रा हो गया, ओबेलिया हो गया, इसके अलावा जो स्टार फिश या तारा मछली होती है ये सभी के सभी अरीय सममिति के एग्जाम्पल हैं। चलिए इसके बाद देखिए द्विपार्श्व सममिति के एग्जाम्पल जैसे केचुआ हो गया, इसके अलावा मनुष्य, मछलियां तथा मकड़ी, ये सभी के सभी क्या होते हैं, द्विपार्श्व सममिति दर्शाने वाले जंतु होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे अरीय सममिति व द्विपार्श्व सममिति के मध्य आपको अंतर तैयार करना है, क्योंकि पेपर में ये अंतर आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आज का हमारा दूसरा अंतर है कार्डेट्स व नॉन कार्डेट्स के मध्य अंतर बताना, यानी डिफरेंसेस बिटवीन कार्डेट्स एंड नॉन कार्डेट्स। देखिए कार्डेट्स और नॉन कार्डेट्स में एक साइड तो हमारा क्या है, कार्डेट्स है, और दूसरी साइड क्या है, नॉन कार्डेट्स। तो देखिए कार्डेट्स का मतलब क्या होता है, पहला है जैसे कशेरुक दंड उपस्थित होता है। तो कार्डेट्स ऐसे के प्राणी होते हैं जो कि कार्डेटा संघ के अंतर्गत मुख्य रूप से आते हैं। तो कशेरुक दंड इनमें उपस्थित होता है, यानी जो वर्टिब्रम कॉलम जिसको हम कहते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी जो होती है वो उपस्थित होती है किसमें, कार्डेट्स प्राणियों में, यानी वर्टिब्रेट प्राणियों में। वहीं नॉन कार्डेट्स में इसका अपोजिट हो जाएगा। नॉन कार्डेट्स का मतलब ही होता है कि यानी उपस्थित नहीं होती हैं। तो कशेरुक दंड या हम कह सकते हैं कि वर्टिब्रम कॉलम
या रीढ़ की हड्डी जो है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। चलिए अगला डिफरेंस है इनमें कि इनका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो कैसा होता है, खोखला होता है, और वहीं नॉन कार्डियड्स का जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो कैसा होता है, ठोस होता है। तो ये तो हुए दूसरे डिफरेंस। चलिए अगला डिफरेंस क्या है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है शरीर के पश्च भाग में पाया जाता है, और नॉन कार्डियड्स में भी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है पश्च भाग में ही पाई जाती है। चलिए इनके मध्य अगला डिफरेंस है दीर्घ गिल दरारें यानी ग्रसनी क्लोम छिद्र जो होती है, तो गिल दरारें क्या होती है, इनमें उपस्थित होती है। किनमें, कार्डियड्स में। कार्डियड्स का प्रमुख व महत्वपूर्ण लक्षण हम कह सकते हैं होता है कि नोटोकार्ड, नर्व कार्ड और जो फेरेंजियल गिल्स होते हैं ये के सभी किसी भी कार्डियड्स में उपस्थित होते हैं। चलिए इसके बाद यदि हम बात करें नॉन कार्डियड्स में, तो इनमें गिल दरारें यानी ग्रसनी क्लोम छिद्र जो होते हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। चलिए अगला डिफरेंस है कि लाल रुधिराणुओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और देखिए वहीं नॉन कार्डियड्स में क्या होता है कि यदि हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है तो वह प्लाज्मा में घुला होता है। पहली बात तो हीमोग्लोबिन कम मात्रा में होता है या नहीं होता है, और यदि होता भी है तो वह किस में घुला होता है, प्लाज्मा में घुला हुआ होता है। चलिए अगला डिफरेंस है कि इनमें नोटोकार्ड पाया जाता है। कार्डियड्स का प्रमुख महत्वपूर्ण लक्षण है कि इनमें नोटोकार्ड जो है प्रेजेंट होते हैं। वहीं जो इनमें यदि हम बात करें नॉन कार्डियड्स में, तो नोटोकार्ड जो है इनमें क्या होता है, अनुपस्थित होते हैं। चलिए इसके बाद आखिरी डिफरेंस है कि इनमें पश्च गुदा जो है, इसमें पश्च गुदा पाया जाता है, वहीं इनमें पश्च गुदा जो है नॉन कार्डियड्स में अनुपस्थित होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने आपको आज की इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण अंतर करा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।